भूअर्जन पदाधिकारी है, अपर भूअर्जन पदाधिकारी है, सबके द्वारा पर दबाव डाला जा रहा है। तो मेरे पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। इसका पेमेंट करने के लिए लोग उतारू हैं और हमारी जमीन की बंदरबांट करके और हमारा जो पैसा है उसका भी बंदरबांट किया जा रहा है। मैं दीपक एक बार फिर लोकतंत्र 19 के बिहाफ में आप लोगों को एक नई सनसनीखेज जानकारी दे रहा हूं कि कैसे भारतमाला प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320B गोला और मांझी सेक्शन से जुड़ा है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है और कैसे जिला भू अर्जन कार्यालय के पदाधिकारी डीएलओ अंजना दास और अवर जिला भू अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा जो मूल रैयत हैं उनको अनदेखी कर जो ऑनलाइन रैयत हैं, जो गलत रैयत हैं और जिनके पास कोई कागजात नहीं है, उन्हें करीब 45 से 50 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की योजना बनाई है। देखिए, हमारे पास ये सारे दस्तावेज हैं जो मूल रैयत हर गौरीनाथ सहदेव ने आकर हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराया। इसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि कैसे जो है अवर जिला भू अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा ने उन्हें एक पत्र लिखा और कहा कि आप हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आइए, नहीं तो जो ऑनलाइन में रैयत दिख रहे हैं करीब 100 रैयत, उन्हें 45 से 50 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। महावीर जलान की पेपर से केवट 14 की जमीन को सीलिंग में लेकर और प्रत्येक व्यक्ति को एक एकड़ कर बांट दिया गया है और बांटने के पश्चात महाप्रसाद की तरह से बंटवारा किया गया है और प्रशासन से भी दबाव बनाया जा रहा है और हाईकोर्ट के डबल बेंच में महावीर प्रसाद जलाल को इस मौजा पर और अन्य मौजा पर भी राइट टाइटल इंटरेस्ट कुछ नहीं मिला है। उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि उनके कागज पर किसी को जमीन दिया जाए या बंटवारा किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त है, भूअर्जन पदाधिकारी है, अपर भूअर्जन पदाधिकारी है, सबके द्वारा पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ऑर्डर लाइए तो सब पैसा आप बांट देंगे। इस तरह मेरे पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। इसको अविलंब रोकना जरूरी है। तो हमारे पास जो सूचना है, इस भारतमाला परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें दलाल सक्रिय हो गए हैं और वो उन रैयतों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 30% हमें कमीशन दो, ऊपर में हमें देना है, चढ़ावा देना है और इस तरह से कुल 12 से 15 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया जाएगा और सिर्फ 60% राशि ही मूल रैयतों को मिलेगी। और इसके लिए जो अभी है कहानी शुरू कर दिया गया। जिला भू अर्जन कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि यह जमीन उनकी है। तापे मौजा का खाता संख्या 214 केवट 14 की जमीन पर विवाद है। उसको लेकर जो मूल रैयत हैं लाल हर गौरीनाथ सहदेव ने कई जगहों पर, यानी कि सचिवालय से लेकर मंत्रालय से लेकर जिला प्रशासन तक के अधिकारियों को सूचना दी और कहा कि जो मुआवजा का भुगतान हो रहा है उसे तत्काल रोका जाए, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अंजना दास जो स्वयं विवादित महिला हैं और उनका नाम रांची गुमला उच्च पथ के भूमि अधिग्रहण मामले में भी काफी तेजी से उछला। यहां तक कि गढ़वा में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बने हुए हैं। और 1 महीना पहले राज्य सरकार ने अधिकारियों का ट्रांसफर किया जिसमें इनकी सेवा कार्मिक विभाग को वापस लौटा दी गई। फिर भी 1 महीने से न तो ये रिलीव हो रही हैं और न कुछ कर रही हैं और ये किसके कहने पर, किसके इशारे पर डीएलओ के पद पर बनी हुई है, यह एक बड़ा सवाल है। और इस अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि इन्हें हाईकोर्ट का भी कोई भय नहीं है, हाईकोर्ट के निर्देशों का भी यह अनुपालन नहीं करती हैं। और जहां तक ये भारतमाला परियोजना की बात करें तो इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। गोला से और मांझी के बीच में जो पहाड़ी रास्ता है या घाटी है, उसको लेकर पहाड़ काटे जाने लगे हैं।
चट्टानों की कटाई हो रही है, मिट्टी की कटाई हो रही है। ऐसे में लोग जो हैं वो अब अधिग्रहित भूमि का जो मुआवजा है उसके लिए डीएलओ दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएलओ के जो अफसर हैं, डीएलओ कार्यालय के जो जिला भू अर्जन कार्यालय के जो अफसर हैं, वो मूल रैयत को इस बात के लिए एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि आप लोग हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आइए, नहीं तो हम जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर मुआवजे की राशि का भुगतान कर देंगे। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो मुआवजा की राशि है वह मूल रैयत को मिले, न कि 2 नंबरी अथवा फर्जी रैयतों को मिले। इसमें कई ऐसे रैयत हैं जिसकी सूची जिला प्रशासन ने तैयार की है, वह हमारे हाथों में है, आप भी देख सकते हैं। इसमें करीब 38 एकड़ जमीन की जो है लेने की बात कही गई है और करीब 10 करोड़ रुपए का भुगतान रैयतों को करने का निर्देश दिए जाने संबंधित पत्र है, जिसमें जिला भू अर्जन पदाधिकारी डीएलओ अंजना दास, कानूनगो जिला भू अर्जन कार्यालय और अमीन का हस्ताक्षर है। ये हमारे पास पूरी सूची है। इसमें महेंद्र पाल, ललकू मुंडा, बाकूलाल महतो, बकास्त मालिक के नाम से भी जमीन है। आपको बताते चले कि तापे मौजा की जो जमीन है वह बकास्त मालिक के नाम से है और पंजी 2 में जो ऑनलाइन दिखाया जाता है, तापे मौजा की जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं वह बकास्त मालिक की जमीन है और कोलकाता डीड से किसी चालान परिवार ने इस जमीन को नागवंशी राजाओं से 1942 में लिया था, वह भी 30 साल के मात्र लीज पर। लेकिन 30 साल के लीज की अवधि समाप्त होने से पहले 1961 में ही फर्जी डीड बनाया गया। मैंने गलत ढंग से आवंटन किया गया और आवंटन करने के बाद उनका नाम से म्यूटेशन भी कर दिया गया। ये फर्जी है पूरा प्रकरण। और उसके बाद मौजा तापे के अंतर्गत जो भी मैंने रैयत बसे हुए हैं या बसाया गया है वह फर्जी ढंग से बसाया गया है। और वर्तमान में भारतमाला परियोजना के तहत जो वहाँ पर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसके संबंध में वो हमारी ज़मीन है और हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ऑर्डर लाइए, नहीं तो हम मैंने जो कंपनसेशन है वो तो किसी दूसरे को बांट देंगे, रैयतों को बांट देंगे जो रैयत फर्जी है। भू अर्जन पदाधिकारी अंजना दास और अपर भू अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेटा बार बार हम पर दबाव डाल रहे हैं कि ऑर्डर लाइए, लेकिन वो यह नहीं कर रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो 30 सेक्शन है उसके अंतर्गत आपको एलए कोर्ट को भेज दिया जाए, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। बल्कि मिली भगत से इसका पेमेंट करने के लिए लोग उतारू हैं और ये हमारी ज़मीन की बंदरबांट करके और हमारा जो पैसा है उसका भी बंदरबांट किया जा रहा है। क्योंकि स्पष्ट है कि यह जमींदारी बड़कागर स्टेट की अभी तक भेस्ट नहीं हुई है। सरकार के प्रतिनिधि या आपके सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट में लिख कर दिया है और काउंटर एफिडेविट करके कि यह जमींदारी भेस्ट नहीं हुआ है, इसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है, रिटर्न भी फाइल नहीं हुआ है बड़कागढ़ का और अभी तक इसके तहत कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। यह जरूरी है कि कैसे भारतमाला परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं जिस पर हम बारीकी से आपको बाद में बताएंगे। करते हैं वह भी मूल रैयत की तरफ से कि वह इस पैसे की बंदरबाट को रोकें। कि मौजा तापे में आपका भारत माला योजना परियोजना वहाँ पास हुई है 6 लेन रोड की, जो कि मौजा तापे में आपका पड़ती है। उसमें हम लोग की प्रॉपर्टी है करीब आपकी बकास प्रॉपर्टी है 100 प्लस मौजा 100 प्लस एकड़ है। और उसमें क्या हुआ है कि हम लोग की प्रॉपर्टी को आपके गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी पदाधिकारी है वो सबको मिली भगत से जितना भी वहाँ का कंपनसेशन है उसको महाप्रसाद के तौर पे या आपका प्रशासन की ओर से उसको
बांटने की तैयारी किया जा रहा है। हमारे यहाँ से उसको ऑब्जेक्शन भी डाला गया है। और ये जो जमीन है भारत माला योजना जिसमें पास हुई है तापे मौजा, वो एक डीड से संबंधित है, जो डीड आपका जलान की है, और उस डीड को आपका राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है हाईकोर्ट के थ्रू। डबल बेंच का इसकी ऑर्डर भी है। और इसी जमीन को वहाँ उस डीड में 20 मौजा की जमीन रजिस्टर्ड है, उसमें से एक मौजा आपका और मांझी तापे भी आ रहा है। उस डीड से इन्होंने जिला गजट में जमीन को सारे लिया है, और जिला गजट सीलिंग में लेने के बाद, जिला गजट बनाने के बाद इन्होंने एक एक एकड़ करके पूरा आवंटित कर दिया है लोगों को। और ये हमारी प्रॉपर्टी अगर हमसे नहीं लेकर एक जाली डीड से प्रॉपर्टी को इन्होंने लेकर और आवंटित करके, और हमारी जितनी भी संपत्ति है उसमें, चाहे उसमें कंपनसेशन हो या हम लोग का प्लॉट वगैरह हो, इसको आपका गलत ढंग से इसको बांटने की साजिश बहुत बड़ी रची जा रही है। और यह कोशिश करें कि मूल रैयत को ही पैसा मिले, न कि नकली रैयतों को पैसा मिले जिसके पास कोई कागजात अथवा दस्तावेज नहीं है। लोकतंत्र 19 के लिए मैं दीपक, अपने सहयोगी मिथिलेश के साथ।